हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आप सब लोगों का स्वागत है एक और माइनक्राफ्ट की सीरीज़ में। पर इस बार ये है मिडवाइल एज और वो भी सर्वाइवल सीरीज़। तो इस बार जब मैं वॉल में स्पॉन हुई तो मैं बहुत ही घने जंगल के बीच स्पॉन हो गई, जिसके बाद मुझे एक अच्छी सी जगह ढूंढनी थी अपने बेस के लिए। और जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद मुझे वो भी मिल गई, एक स्वैम्प एरिया। और मेरे ख्याल से एक परफेक्ट जगह थी जहाँ मैं अपना घर बिल्ड कर सकती थी। तो अब मुझे करना था बहुत इम्पोर्टेंट और बोरिंग काम, वो है वुड कलेक्ट करना। वुड कलेक्ट करते करते मैं साथ ही में इस जगह को एक्सप्लोर कर रही थी। और इसी जगह को एक्सप्लोर करते करते एक और बहुत अच्छी चीज़ हो गई। और वो अच्छी चीज़ ये थी कि मुझे एक विलेज मिल गया। और जब मैंने उस विलेज में जाकर देखा तो ना कि एक ऑर्डिनरी विलेज था, बट वो एक स्वैम्प विलेज था। और ना सिर्फ स्वैम्प, बल्कि वो एक डेजर्ट विलेज, एक ग्रास विलेज और एक स्वैम्प विलेज का मिक्सचर था, जो कि मैंने अब तक पहले कभी भी नहीं देखा था। और हालांकि मेरे ख्याल से यूट्यूब पर भी आज तक स्वैम्प विलेज किसी को नहीं मिला था। और लोगों ने ये भी एज्यूम करना चालू कर दिया था कि शायद ऐसा कोई विलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर सबसे पहली बार मुझे एक ऐसा ही यूनिक विलेज दिख गया। अब विलेज मिला तो उसे एक्सप्लोर तो करना ही था। हालांकि मेरा मेन मोटो वहाँ की लूट लेना नहीं था, पर मैंने यहाँ पे मेरा रिस्पॉन पॉइंट सेट कर दिया। हालांकि मैं इस विलेज के किसी घर में रहने तो वाली नहीं थी, पर फ़िलहाल के लिए रिस्पॉन पॉइंट सेट करना ये बहुत ज़रूरी बात थी, वरना मेरी सारी मेहनत पानी में चली जाती। एक बार रिस्पॉन पॉइंट सेट करने के बाद और थोड़ा सा और विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद मैंने फिर से अपने काम को लगने का फैसला ले लिया। हालांकि एक्सप्लोर करते समय मुझे कुछ अननोन मैप्स मिले और कुछ लूट भी मिली, पर मैंने फ़िलहाल साथ में थोड़ा सा खाना और बस एक दो चीज़ें ले ली। बाकी मैप्स वगैरह मैंने वहीं रहने दिए। मैं कुछ दिन बाद वहाँ पे जाके वो फिर से ले सकती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल तो मेरा मेन मोटो अभी अपना बेस बनाना है। और इसमें मदद हो इसलिए मैंने कुछ ब्रेड साथ में ले लिए। जब जब मैंने अपने लिए खाना ले लिया तो मैंने डिसाइड किया, चलो अब मैं माइनिंग के लिए चलती हूँ। और मुझे एक अच्छी सी केव मिल भी गई चटाक से। इसके बाद मैंने अपने पास जो भी थोड़ा वुड था उससे क्राफ्टिंग टेबल बनाया और अपने लिए बना ली एक वुडन की पिकैक्स। और मैंने शुरू कर दिया कोल की माइनिंग करना, क्योंकि मुझे सबसे पहले ज़रूरत थी टॉर्च की। और तभी मेरी मुलाकात हो गई एक ज़ोंबी से। हालांकि मेरे पास कोई भी और हथियार नहीं था, पर फिर भी हमने ज़ोंबी से मुलाकात कर ली। थोड़ा सा कोल कलेक्ट करने के बाद मैंने कुछ टॉर्चेस बनाए और फिर शुरू कर दिया इस जगह को एक्सप्लोर करना। और इसके एक्सप्लोर करते समय मुझे तुरंत ही मिल गया कुछ आयरन और फिर से एक विलेजर ज़ोंबी, जिसके साथ फाइट ख़त्म करते ही हमने अपना कोल माइनिंग कर दिया और चालू कर दिया स्टोन माइन करना, क्योंकि स्टोन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमारे बेस के लिए और कुछ हथियार बनाने के लिए भी। और आयरन माइन करने के लिए भी हमें एक अच्छी स्टोन पिकैक्स की ज़रूरत थी। फिर जब हमारी माइनिंग ख़त्म हुई तो हमने पानी में एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया लकड़ी से और फेंसेस से। और हमने वहाँ पे कुछ स्टेयर्स लगा दी, जिससे कि हम अपने घर का बेस वुडन ब्लॉक से बना सके। इसके लिए हमें बहुत सारी लकड़ियों की ज़रूरत थी, और कितनी वो काफ़ी तो होने वाली नहीं थी। तो हम कंटिन्यूअसली लकड़ियाँ कुछ तोड़ते गए, पेड़ तोड़ते गए
ब्लॉक्स लाते गए और फिर बनाते गए। जैसे ही कम पड़े फिर से लकड़ियाँ तोड़ने चलो, क्योंकि ये एक बहुत भी बोरिंग काम था। पर फिर भी हमने इसे बनाना जारी रखा। वैसे पानी में घर बनाना एक बहुत ही मुश्किल बात थी, क्योंकि बार बार आप पानी में गिरते भी थे और ये पानी भी स्वयं का ये हिस्सा गहरा वाला था। ऐसा नहीं था कि जिस पर आप चल सके। उसके बाद हमने चालू किया उसकी छत बनाना, जिसके लिए हमने स्टेयर से इसको डिटेल करना चालू किया। ये पार्ट तो और भी मुश्किल था, क्योंकि एक तो ऊपर बार बार चढ़ना पड़ रहा था और हम बार बार पानी में गिरते जा रहे थे। फिर वहाँ जाओ, फिर चढ़ो, फिर स्टेयर्स चढ़ो, पर फिर भी घर तो बनाना ही था। और ऐसे ऐसे करते करते बन गई हमारी छत, जिसे हमने बाद में बचे हुए हिस्से में ब्लॉक्स भर के कंप्लीट कर लिया। और फिर हमने चालू कर लिया दीवार बनाने को। हमने एक बेस स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर ही लिया था, हमें उसमें भरने थे वुडन ब्लॉक्स। हालांकि इसे बनाने में बहुत वक्त लग गया, पर फिर भी हमारा बेस तैयार ही होने वाला था, जिसके इंटीरियर और डिज़ाइनिंग माइन्यूट डिटेल्स हम बाद में कर सकते थे। पर फिलहाल मेन स्ट्रक्चर तैयार करना, जो हमें जल्दी से जल्दी करना था। इसमें हम चेस्ट और क्राफ्टिंग टेबल बेड के साथ ला ही चुके थे, क्योंकि हमें बार बार दूर जाना पड़ रहा था, वो भी पानी से तैर के। पर बाकी का सामान अभी बाकी था, जो हम बाद में कभी लाएंगे। पर फिलहाल मैंने इतना सामान ला लिया था। हालांकि इसे बनाने में माइनक्राफ्ट की बहुत दिन लग गए, बहुत यानी 4 से 5। पर फिर भी अब बन के तैयार था हमारा एक माइनक्राफ्ट का एक अच्छा सा बेस, जिसके हम माइन्यूट डिटेल्स बाद में करेंगे। पर फिर फ़िलहाल के लिए एक मेन स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया था। आगे का काम आसान था, पर फिलहाल मुश्किल काम ख़त्म हो गया था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि इसे पानी में बनाना था, बाकी तो ये तैयार हो चुका था।